के बीचों बीच आ रहा है इंडिया और वेस्ट बंगाल के बीचों बीच आ रहा है। उसकी वजह से त्रिपुरा का। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा ही कल हम लोगों ने कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य का नाम याद किए थे, तो आज मैं फिर से वही चीज याद करवा देता हूँ और सुन ले अच्छा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 8 राज्य का नाम कैसे याद करेंगे। पहले आपको बोलना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। या दो दो करके भी याद रख सकते हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा रहेगा कि इनमें से किस स्थान पर सूरज लंबवत चमकता है। ऑप्शन ए में रहेगा पटना, बी में रांची और सी में शिमला और डी में इलाहाबाद। तो ये सूरज चमकने का झंझट क्या है, ये आपको दूर करवाते हैं। ये सूरज चमकते से कर्क रेखा जहां से गुजरती है, जैसे कि हम कल बता चुके थे आपको क्या कि बीचों बीच जो आता है वो भूमध्य रेखा। यहाँ पर कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और यहाँ पर मकर रेखा। तो जो हम लोग का इंडिया स्थित है वो कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। ये हमारा इंडिया जो कि बीचों बीच स्थित है, यहीं से कर्क रेखा गुजर रहा है, जो कि 8 स्टेट आपको याद कर चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए इसमें से कर्क रेखा सूर्य कहाँ, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है सूर्य का परिक्रमण और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक जाता है और फिर ये चक्कर लगाता है इसका। तो ये चक्कर लगाता है तो सूरज पूरा लंबवत कहाँ नजर आएगा? रांची में आपको नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? रांची आपको झारखंड में पड़ता है। अब बताइए झारखंड कर्क रेखा से गुजरती है कि नहीं? और झारखंड में ही तो स्थित रांची है, तो वहां सूरज लंबवत चमकेगा कि नहीं? तो लंबवत, लेकिन बिहार में नहीं, पटना में नहीं चमकेगा, क्योंकि वो तो पटना हम लोग से आगे पड़ता है और कर्क रेखा यहाँ है, पटना यहाँ है, तो हम लोग के लंबवत नहीं चमकता, बाकी हम लोगों की सूरज तिरछी नजर आती है। लेकिन रांची के जो लोग हैं उसको सूरज कैसे नजर आती है? लंबवत। तो यहाँ तक आप लोग सीख चुके होंगे। क्वेश्चन एग्जाम इसी तरह रहेगा, तो आपको इसमें सही ऑप्शन क्या है? रांची। क्यों रांची सही है? क्योंकि रांची भर वहीं से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड राज्य याद किए होंगे और झारखंड में ही रांची आता है, इसलिए वहां से कर्क रेखा गुजरती है। पहला क्वेश्चन इस टाइप में। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से किस स्थान पर सूरज 2 बार लंबवत चमकेगा। चलिए ऑप्शन ए में सुन लीजिए। ऑप्शन ए में रहेगा आपका मुंबई, बी में रहेगा रांची और सी में रहेगा चलिए पटना और डी में रहेगा शिमला। तो क्वेश्चन है इनमें से किस स्थान पर सूरज 2 बार लंबवत चमकेगा, और आपको ऑप्शन 4 हो मुंबई, रांची, पटना, शिमला। तो ये 2 बार लंबवत चमकने का झंझट क्या, ये आपको दूर करवाते हैं। पहले देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए ए पॉइंट पर है, ठीक है, अब बी पॉइंट, सी पॉइंट, 3 पॉइंट है। कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया, बी पर बी से मिला है ना, फिर सी से मिला, दोनों से मिला, फिर वापस जब वो आएगा तो फिर से तो बी से मिलेगा, फिर वो वापस आएगा तो फिर से तो ए से मिलेगा। तो आप बताइए, जो व्यक्ति ए से चला सी तक गया तो वो फिर सी से वापस ए तक आया, तो उसने ए को 2 बार टच किया, बी को भी 2 बार टच किया, लेकिन सी बिंदु को एक ही बार टच किया, क्योंकि वो गया और तुरंत वापस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से किस स्थान पर सूरज 2 बार लंबवत चमकेगा। तो अब बताइए कि कर्क रेखा, ये अर्थ है, बीच में भूमध्य यानी विषुवत, ये कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा। तो सूरज यहाँ से परिक्रमण स्टार्ट करता है और जाता है कर्क रेखा तक, तो वापस यहाँ जाएगा
कौन? सूर्य। और सूर्य फिर वापस आएगा यहीं तक, तो उसको एक बार गया एक बार वापस आएगा, तो जाने और आने उसको 2 बार टच करना पड़ेगा। किस शहर को आप सोच के बताइए, या मुंबई या रांची या पटना या शिमला। पहला ऑप्शन मुंबई। मुंबई कहाँ पड़ेगा? तो यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई यहीं पर है। अब मुंबई यहाँ पड़ेगा तो बोलिए कि कर्क रेखा नीचे से ऊपर जाएगा, है ना? सूर्य क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा कर्क रेखा पर, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा। तो बताइए मुंबई यहाँ है, एक बार मुंबई को टच होकर जाएगा, वापस मुंबई से नीचे आएगा, आएगा नहीं? तो मुंबई से उसने केवल मिला 2 बार, तो मुंबई सही होगा या ना? ऑप्शन बी में था रांची। मानते हैं कि रांची लगभग चमकता है वहां का सूरज, लेकिन एक ही बार चमकता है। क्यों चमकता है? कि देखिए एक बार गया वापस, कर्क ही रेखा पर झारखंड, रांची भी यहीं पड़ता है, तो वापस तो आ गया वहां से, तो एक ही बार टच हुआ, फिर वापस तो आ गया, तो वहां से क्या हुआ? रांची एक ही बार लगभग चमकता है। ऑप्शन सी तो पटना होगा, ये तो कर्क रेखा के ऊपर है। और डी में शिमला, ये भी कर्क रेखा ऊपर होगा, ये तो आएगा। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ये टॉपिक हम लोग का कर्क रेखा खत्म हुआ, और हम लोग आज पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है कि समुद्र के किनारे हम लोग के इंडिया कितना स्टेट, यानी कितनी इंडिया की कितनी स्टेट पड़ता है? हाँ, समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे याद रखेंगे हम लोग का जो राज्य है वो 9 स्टेट है समुद्र के किनारे। आप याद कैसे रखेंगे? स्टार्ट करेंगे गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद कैसे करेंगे? 2-2 करके याद करते हैं। ठीक है, चलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल हो गया। इसी तरह 9 आपको याद रखना है। फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसी तरह आपको 9 स्टेट याद रखे। मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर समुद्र के जितने स्टेट है सभी का दूरी यानी वहां से नापा गया तो 6100 किलोमीटर है, जो कि हमारे सभी स्टेट कितने हैं? समुद्र के किनारे हैं 8 यानी 9 स्टेट, और वो कितनी दूरी पर है? तो 6100 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये 9 स्टेट आपको एग्जाम में रहेगा। ऑप्शन ये भी रहेगा, इसका क्वेश्चन सुन लीजिए किस तरह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें से कौन सा राज्य समुद्र के किनारे नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, और सी में रहेगा बंगाल, और डी में रहेगा चलिए बिहार। तो आप बोलिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए इन क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा राज्य समुद्र के किनारे नहीं है? तो महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र यहाँ समुद्र के किनारे, केरल समुद्र के किनारे, बंगाल समुद्र के किनारे, लेकिन बिहार अपना कहाँ है? वो स्थलबद्ध है, यानी देश के किनारे है, वो समुद्र के किनारे नहीं है। तो ये आप क्वेश्चन आने वाला ये 3 टाइप का, तीनों टाइप का आपको अच्छा आना चाहिए क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी। तो ये 3 टाइप, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज का जो टॉपिक था वो हमने बता दिया, और आगे हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज यानी इंडिया में भारतीय संविधान में लैंग्वेज को कितनी मान्यता दी है और कितना दिया है। हमारे संविधान में लैंग्वेज को 22 भाषा, लैंग्वेज जो होता है 22 भाषा संविधान में अंकित किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कितने भाषाएं को मान्यता दी है? तो 22 भाषा याद रखिएगा। उस 22 भाषा का हम लोग याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हम लोग कैसे याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। याद कीजिएगा, यहाँ बोला जाता है जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, तो ऊपर का जो एरिया है इसमें कश्मीरी बोला जाता है, जस्ट इसके नीचे आता है तो सिंधी बोला जाता है, और जस्ट इसके नीचे आता है तो पंजाबी बोला जाता है, और यहाँ से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया हिंदी बोला जाता है। तो 4 भाषा के लोग सीखे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। चलिए हिंदी तो ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद इसके जस्ट नीचे बंगाल में बंगाली, और उसके बाद है असम में असमी, है ना। तो देखिए
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, और इसके नीचे है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा भाषा, कौन सा लैंग्वेज, उड़िया। हाँ, दिया कीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। हो गया। चलिए अब इधर आते हैं, गुजराती। ये कौन सा है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। चलिए कर्नाटक में कन्नड़, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और तमिलनाडु में तमिल, और केरल में मलयालम। तो इधर हम लोग किस तरह याद करेंगे, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस तरह याद रखेंगे, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। हो गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। यहाँ तक याद कीजिएगा। उसके बाद यहाँ तक हम लोग को 13 भाषा लैंग्वेज पड़ता है, और वो 13 के बाद कितने 9 भाषा कौन सा है, तो देखिए वो आपको 9 भाषा याद कर लीजिएगा। चलिए इसको बिठा देते हैं, और वो 9 भाषा कौन सा है वो आपको याद करवाते हैं। तो बोलते हैं, याद कीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद अलग से हम लोग का देखिए, पहला तो हिंदी शामिल किया गया, हिंदी तो हो गया, उर्दू है ना, उर्दू भाषा, और दूसरा संस्कृत। ये एक लाइन में याद रखिएगा। और दूसरा लाइन में क्या याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषा हो गई, 3 लैंग्वेज। और तीसरा क्या दिखेगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, और चौथा संथाली, है ना। चलिए 4 3 7 9 भाषा हो गया। 13 लैंग्वेज हम लोग स्टेट वाइज याद किए थे। फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से। इंडियन मैप को रटना है, एक तरह से उसको समझना है, उसका जेरॉक्स कॉपी अपने दिमाग में डालना है। उसको देखिए, हिस्ट्री, किसी के बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे तो ऐसा बनाइए कि वो आसान हो जाए। हम लोग का जो हिस्ट्री पढ़े वो एक कठिन हिस्ट्री हो, एक अच्छा हिस्ट्री हो, ऐसा हम लोग को बनाना है। तो देखिए, बोला भी जाता है कि लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी, है ना। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी, लेकिन मेकिंग हिस्ट्री, बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कश्मीरी, सिंधी, दो करके, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। हो गया। चलिए आगे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा यहाँ तक। चलिए फिर से याद करवाते हैं कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, है ना। उसके बाद उधर गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये से याद करना है। उसके बाद उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो जाएगा। यही 22 भाषा का आप लोग बहुत जरूरी है याद रखना। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये याद होना चाहिए। उम्मीद है याद हो गया होगा। तो 8 स्टेट और 22 भाषा मैंने आपको याद करवा दिया। तो अगले जो हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसमें पढ़ाया जाएगा, आपको स्टार्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर से। तैयार हो जाता
जम्मू कश्मीर से लेकर इसका कोना कोना बताया जाएगा आपको, कौन सा शहर किस लिए फेमस है, वहाँ क्या होता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी केरल तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, चारों कोना आपको बताया जाएगा इंडियन मैप में। और इससे हटके नेशनल हाईवे, जलप्रपात, वाटरफॉल जो होता है, इस सब आपको बताया जाएगा और याद करवाया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, अगर कुछ कमी हो गई तो माफ कर दें। ये और उम्मीद करें कि इससे और अच्छा वीडियो बनाया जाए, आपको आसान भाषा में समझाया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग याद हो गया होगा। जाते जाते एक बार फिर से याद करवा देते हैं, कर्क रेखा और वायु भाषा और समुद्र किनारे उष्णो स्टेट यानी 9 राज्य। चलिए पहले कर्क रेखा याद कैसे करना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्क रेखा पर 8 स्टेट। चलिए अब आते हैं 9 स्टेट जो कि समुद्र के किनारे है, उसको गिनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। राष्ट्र बोल दीजिएगा। चलिए बाल भाषा एक बार याद करते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, गुजराती है ना, गुजराती, फिर मराठी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ऐसे आपको ऐसा याद करना है कि याद हो जाए, एक जेरोक्स हो जाए, अपना कोई भूले ना, कोई चीज रटे ना। एक इंडियन मैप को आपको इमेज बना के अपना माइंड में हटा देना है कि वो कोई भी, देखिए हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो कहीं भी हम लोग दिमाग में ये रास्ता से गुजर जाते हैं, कोई रोज उस पर जाते आते रहते हैं। तब तो इंडियन मैप को आपको रोज देखना है कि कौन सा स्टेट किधर है, कहाँ से कर्क रेखा गुजर रही, समुद्र किनारे कितना स्टेट है, 22 भाषा उसका नाम क्या है, वो 22 भाषा है, 22 भाषा बचा हुआ था। चलिए वो भी पूरा कर लेते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, है ना, फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा को याद कीजिएगा। तो मैं यही को वीडियो स्टॉप करता हूँ, आगे का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू।